दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो चिंता और तनाव होता है वो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? हमारी छोटी छोटी परेशानियां जो कभी हमें हल्की लगती हैं, धीरे धीरे हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डालने लगती है। ये चिंता हमारे काम, रिश्तों और यहां तक कि हमारी खुशियों को भी चुरा लेती है। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये बताया जाए कि आप इन चिंताओं को छोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से आनंदमय बना सकते हैं? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और बेहतरीन बुक समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम अपनी चिंताओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और एक खुशहाल, संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि चिंता आपके जीवन पर हावी न हो? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव जीवन जी सके? तो ये किताब आपके लिए है। डेल कार्नेगी का नाम आज हर किसी के लिए जाना पहचाना है। वो एक महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने अपनी किताबों और विचारों के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। उनका मानना था कि जीवन में खुश रहना और सफलता पाना हमारे खुद के विचारों पर निर्भर करता है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी किताबों के जरिए हमें यह सिखाया कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं ताकि हमारी चिंताएं कम हो और जीवन में सुख का अनुभव हो। इस किताब में डेल कार्नेगी ने बताया है कि चिंता क्यों होती है और उसे कैसे अपने जीवन से बाहर किया जा सकता है। किताब में दिए गए उपाय न केवल मानसिक पीस लाते हैं बल्कि वे हमारी कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। कार्नेगी ने अपनी किताब में कई ऐसे तरीके दिए हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप अपनी चिंता और तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। एक दिलचस्प कहानी है जो डेल कार्नेगी ने इस किताब में साझा की है। ये कहानी एक आदमी की है जो हमेशा अपनी नौकरी को लेकर परेशान रहता था। उसे हमेशा डर लगता था कि क्या वो अपनी नौकरी खो देगा। उसे हर दिन नए नए ख्याल आते थे। अगर मेरा बॉस मुझसे नाखुश हो गया तो, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर मुझे काम में फेल हो गया तो। इन सवालों ने उसकी जिंदगी को कष्टमय बना दिया था। वो हर दिन चिंता में डूबा रहता था और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी चिंता को एक नए तरीके से देखा। उसने ये सोचने की बजाय कि क्या होगा अगर वो अपनी नौकरी खो देगा, ये सोचना शुरू किया कि वो क्या कर सकता है अगर ऐसा होता है। उसने समझा कि अगर वो नौकरी खोता है तो वो फिर से किसी दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर सकता है। इस नए दृष्टिकोण ने उसकी चिंता को कम कर दिया और उसके जीवन में एक नया उत्साह आया। उसने अपनी मानसिक स्थिति को बदलने का तरीका सीखा और यही वो तरीका था जिसे डेल कार्नेगी ने इस किताब में बताया है। डेल कार्नेगी के अनुसार चिंता को खत्म करने का पहला तरीका है इस पल में जीना। हम अक्सर भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, परंतु कल की चिंता करना आज की खुशियों को छीन लेता है। किताब में कार्नेगी ने बताया है कि हमें अपनी पूरी एनर्जी और ध्यान इस पल पर लगाना चाहिए क्योंकि यही वो टाइम है जिसे हम बदल सकते हैं। जब हम इस पल में जीते हैं तो हमारी चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात कार्नेगी ने इस किताब में कही है, वो है क्या होगा अगर चिंता का कारण सही नहीं है। कई बार हम अपनी चिंताओं को सिर्फ अपनी कल्पना से बढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन जब हम उसे सही तरीके से देखते हैं तो पता चलता है कि वो समस्या उतनी बड़ी नहीं थी। कई बार हमारी चिंता गलत तरीके से हमारे दिमाग में घर कर लेती है और हम उसे सच मान लेते हैं। कार्नेगी ने बताया है कि हमें अपनी चिंताओं को तर्क के आधार पर देखना चाहिए ताकि हमें यह पता चल सके कि क्या वो सच में चिंता करने लायक है या नहीं। अब सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आपने कोई चिंता इसलिए महसूस की हो क्योंकि आपको डर था कि कुछ गलत हो जाएगा और फिर बाद में पता चला कि वो डर निराधार था। यही वो स्थिति है
जहां हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हमें अपनी चिंताओं को कम करने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। यही कारण है कि किताब में कार्नेगी ने हमें यह सिखाया है कि हमारे दिमाग की शक्ति इतनी बड़ी है कि हम अपनी चिंता को बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, अगर हम इसे सही तरीके से करें तो। किताब में डेल कार्नेगी ने कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए हैं जिनसे हम अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अपने डर का सामना करना। कई बार हम जिस चीज से डरते हैं वो चीज कभी होती ही नहीं। हम अपनी चिंताओं को इतना बढ़ा देते हैं कि वो हमें डराने लगती है। लेकिन अगर हम सीधे उस डर का सामना करें तो हम महसूस करते हैं कि वो उतना डरावना नहीं होता जितना हमने सोचा था। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, जो हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में डेल कार्नेगी ने बताया है। अपनी चिंता को सुलझाने के लिए एक निश्चित योजना बनाना। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अक्सर चिंता करते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। कार्नेगी के अनुसार जब हम अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं तो हमें खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इससे हमारी चिंता कम होती है और हम उस समस्या का सही समाधान ढूंढ पाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे करियर में कोई कठिनाई या पर्सनल रिश्तों में समस्याएं, आप क्या करते हैं? चिंता करते हैं, घबराते हैं, या फिर उस समस्या को हल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाते हैं। कार्नेगी का मानना था कि जब हम किसी समस्या का हल निकालने के लिए योजना बनाते हैं तो हम चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं। आपने सुना है न कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम चिंता करते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी था जो अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान था। वो सोचता था कि क्या होगा अगर वो अपनी नौकरी खो देगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। वो अपनी चिंता को सुलझाने के लिए योजना बनाने में लगा। उसने अपनी नौकरी के लिए वैकल्पिक उपाय सोचे और फिर पता चला कि उसकी चिंता उतनी बड़ी नहीं थी। उसने ये समझा कि अगर कुछ गलत होता है तो वो अपने रास्ते को फिर से बना सकता है। यही होता है जब हम अपनी समस्याओं का समाधान सोचने के बजाय सिर्फ चिंता करते रहते हैं। हम खुद को एक अंधेरे सुरंग में फंसा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उस समस्या का हल ढूंढते हैं तो हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जो इस किताब में बहुत प्रभावी तरीके से बताई गई है, जिंदगी को सच्चे नजरिए से देखना। अक्सर हम जो परेशानियां महसूस करते हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी चिंता कितनी मामूली हो सकती है। कई बार हम एक छोटी सी समस्या को इतनी बड़ी चीज बना लेते हैं जो असल में उतनी बड़ी नहीं होती। एक कहानी है जो डेल कार्नेगी ने अपने जीवन से साझा की है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर चिंतित रहता था। वो लगातार सोचता रहता था कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, और अगर वो कुछ गलत कर बैठा तो क्या होगा। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी परेशानी को एक नए नजरिए से देखा। उसने सोचा, अगर आज के इस पल को जी सकूं और आने वाले कल की चिंता को छोड़ दूं तो क्या होगा। उस दिन से उसने अपनी चिंता कम करना शुरू किया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी समस्याओं को इस नजरिए से देखते हैं कि वे असल में उतनी बड़ी नहीं है, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। कार्नेगी का मानना था कि जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं, उनका हल हमेशा हमारे पास होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जिंदगी में अगर हम अपनी मानसिकता को पॉजिटिव रखते हैं तो हम अपनी चिंता और तनाव को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
यही वो तरीका है जिसे कार्नेगी ने अपने जीवन में अपनाया और अपनी किताब में हमें सिखाया। अगर हम अपनी समस्याओं को छोटे रूप में देखना सीख लें और हर परिस्थिति में कॉन्फिडेंस रखें, तो हमारी चिंता कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, अच्छे रिश्तों का महत्व। क्या आप जानते हैं कि आपके रिश्ते आपकी चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं? किताब में कार्नेगी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो ये हमें मानसिक पीस देता है। हमारे साथ लोग होते हैं जो हमारी चिंताओं को समझते हैं, और जब हमें उन्हें अपने बारे में बताने का मौका मिलता है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे रिश्तों का हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, तो हम अपने भीतर एक नई एनर्जी महसूस करते हैं। ऐसे रिश्ते हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, जो हमारी चिंता को कम करते हैं और हमें तनाव से बाहर निकालते हैं। किताब में डेल कार्नेगी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हमें अपने रिश्तों को सहेजने और मजबूत बनाने की जरूरत है। ये हमें मानसिक पीस और खुशियों से भर देता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, जो इस किताब में डेल कार्नेगी ने विस्तार से बताया है। मन की पीस प्राप्त करना और वर्तमान में जीना। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे अमल में लाना थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज के टाइम में हम लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या चीजें गलत हो सकती है। इस तरह की सोच से हमारी चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि अगर हम वर्तमान में जीने की कला सीखें, तो हम अपनी चिंता और तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कार्नेगी ने अपने जीवन में बहुत सी चीजों का अनुभव किया, और यही अनुभव उन्होंने अपनी किताब में हमसे साझा किया। उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी चिंताओं को इस तरह से देखना चाहिए कि वे हमारी वर्तमान स्थिति पर असर न डालें। हम क्या कर सकते हैं इस पल में, और जो कुछ हमारे हाथ में है उसे करें। हमें अपनी चिंता को तब छोड़ देना चाहिए जब हम समझे कि वो भविष्य का हिस्सा है, और अब हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो लगातार ये सोचता है कि अगर उसे किसी प्रतियोगिता में हार मिल गई तो क्या होगा। उसकी चिंता उसे उस पल में खुश नहीं रहने देती। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि आज मैं इस प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं और जो होगा वो होगा, तो उसकी चिंता बहुत कम हो जाएगी। यही वो मानसिकता है जिसे कार्नेगी ने वर्तमान में जीने के रूप में बताया है। ऐसा करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन पर चिंता करना व्यर्थ है, और जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी होता है। जब हम खुद को वर्तमान में जीने की आदत डालते हैं, तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती है। इस तरह से हम अपने जीवन को ज्यादा पूर्ण और सुखी बना सकते हैं। इसी तरह की एक और कहानी है जिसे डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में बताया है। ये कहानी एक आदमी की है जो बहुत तनाव और चिंता के साथ जी रहा था। उसे लगता था कि हर जगह कुछ न कुछ गलत होने वाला है। लेकिन फिर एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि वो लगातार चिंता करता रहा है और इससे उसकी कोई मदद नहीं हो रही है। उसने ये सोचने की आदत डाली कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। इस बदलाव ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। उसने अपनी चिंता को छोड़कर अपने जीवन को सच्चे तरीके से जीना शुरू किया, और इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चिंता हमारे दिमाग की स्थिति है, और अगर हम इसे बदल ले तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कार्नेगी का कहना था कि हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में जो भी होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, और हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। जब हम इस तरह सोचते हैं तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इस किताब में एक और बात पर जोर दिया गया है, और वो है
हर दिन के छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम केवल बड़े फैसलों या बड़े बदलावों से ही अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, लेकिन इस किताब में ये सिखाया गया है कि छोटे कदमों से भी हम बड़ी बदलाव ला सकते हैं। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी चिंताओं को कम कर देता है और हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं। आपने सुना है न कि अच्छे दिन बनाते हैं अच्छे सप्ताह बनाते हैं अच्छे महीने, और अच्छे महीने बनाते हैं अच्छे साल। यही बात कार्नेगी ने अपने किताब में कही है। वो कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वो हमें धीरे धीरे एक पॉजिटिव रास्ते पर ले जाते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा सा आत्मसंयम, आत्मविश्वास और खुशी का प्रयास करते हैं तो वो अंत में आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जो एक आदमी की कहानी है। वो व्यक्ति हर दिन अपनी चिंताओं को अपने तरीके से नियंत्रित करता था। वो खुद से कहता था कि अगर मैं आज अपने काम में बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं तो ये मेरे लिए एक अच्छा दिन होगा। उसने कभी भी अपने छोटे छोटे कदमों को नकारा नहीं किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होती गई। वो व्यक्ति अब खुश रहता था और उसे चिंता करने की कोई वजह नहीं लगती थी। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपनी चिंता को छोटे छोटे कदमों में सुलझाना चाहिए। जब हम छोटे बदलाव करते हैं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारी जिंदगी में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हर कदम मायने रखता है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की जो इस किताब में डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। स्वयं पर विश्वास करना और आत्ममूल्य समझना। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो हमारी चिंता बहुत कम हो जाती है। हमारी सोच और आत्मविश्वास हमारी चिंताओं को नियंत्रित करने में बहुत मदद करते हैं। कार्नेगी ने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब वो खुद पर विश्वास करते थे तो उनकी चिंताएं बहुत कम हो जाती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्ममूल्य रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग की सीखों पर विचार करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि चिंता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते। लेकिन ये किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपनी चिंताओं को दूर करके एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। बस हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। डेल कार्नेगी ने हमें जीवन में खुश रहने के कई तरीके दिए हैं और ये तरीके न केवल हमारी चिंताओं को कम करते हैं बल्कि हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने का तरीका भी सिखाते हैं। कभी कभी हमें ये समझने की जरूरत होती है कि जो हम सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हम अपनी चिंता को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं और इससे हम खुद को निराश और घबराया हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और ये समझें कि कोई भी समस्या सिर्फ एक चुनौती है तो हम उसे बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। कार्नेगी ने इसी बात को बार बार दोहराया है कि हम अपनी चिंताओं से मुक्त होकर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि चिंता और डर हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति भी हमारे पास ही होती है। अगर हम अपनी चिंता को सही तरीके से पहचान लें और उसे सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाएं, तो हम अपनी मानसिक पीस वापस पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और कार्नेगी ने हमें यह दिखाया कि कैसे हम ये कर सकते हैं। इस किताब में दिए गए उपायों और विचारों को अपनाकर हम न केवल अपनी चिंता को कम कर सकते हैं बल्कि हम एक पॉजिटिव और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी जीवन शैली, सोच और आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हम इन पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और जीवन में ज्यादा खुशियां ला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान में जीना। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता
क्योंकि हम जितना ज्यादा चिंता करते हैं उतना ही हम अपनी खुशियां खोते हैं। हमें इस पल में जीने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम हर दिन को पूरा जी सकें और अपनी चिंताओं को सच्चे दृष्टिकोण से देख सकें। आपका जीवन केवल आपके हाथ में है और अगर आप इसे सही दिशा में लेकर चलेंगे तो आप पाएंगे कि चिंता का कोई स्थान नहीं होगा। जैसा कि कार्नेगी ने कहा है, आप जितना सोचते हैं उतना ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। अब अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह किताब आपको एक नई दिशा देगी और आपकी चिंताओं को कम करने में मदद करेगी। आखिर में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल पर इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों के बारे में बात करें तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स पा सकें। अगर आप चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड साबित हो सकती है। तो आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं और चिंता को छोड़कर खुशी से जीवन जीने की शुरुआत करें। धन्यवाद और ध्यान रखें, चिंता को छोड़कर हर दिन को पूरी तरह से जीने की आदत डालें।